कहानी की शुरुआत में हमें इलियास नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त कुछ लोगों के साथ बैठ करके कसिनो खेल रहा था। उसके बगल में एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था जो इलियास के घड़ी को चुरा लेता है। घड़ी को चुरा लेने के बाद वो उसे लेकर के यहाँ से जाने लगता है। उसे लगा कि इलियास को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन पता नहीं कैसे उसे मालूम चल गया था कि उस इंसान ने उसके घड़ी को चुरा लिया है। जिसके बाद इलियास उस आदमी को सबक सिखाने के लिए उसे बहुत मारता पीटता है। खैर दोस्तों, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक होटल में जहाँ हमें नोरा नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल वो इस होटल में पार्किंग का काम करती है। इसके बाद हमें इसी होटल में स्टीव को दिखाया जाता है। फिर हम जोई और रोबर्टो को देखते हैं। बात ऐसी है कि ये सभी लोग दोस्त हैं और एक ही होटल में काम करते हैं। इधर नोरा जब होटल के सामने एक पुरानी कार को देखती है तो वो उस कार को हटाने के लिए जा रही थी, लेकिन उसी वक्त कार का मालिक अपनी बेटी के साथ में यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम था रोनी और उसकी बेटी का नाम था टायला। कार को लेकर के नोरा इनके ऊपर गुस्सा हो जाती है और इनसे कहती है कि होटल के सामने तुम ऐसे ही कार को पार्क नहीं कर सकते। पर रोनी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं भी इसी होटल में काम करता हूँ, मुझे बस 5 मिनट का काम था इसलिए मैंने अपनी कार को यहाँ पर पार्क कर दिया। इतना कहने के बाद रोनी अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद होटल के अंदर से एक गेस्ट बाहर निकलता है। वैसे मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन इस होटल में आने वाले जितने भी गेस्ट थे वो काफी अमीर थे। जब वो गेस्ट अपनी कार में बैठ करके यहाँ से निकल जाता है तब इधर नोरा के साथ जितने भी दोस्त थे वे सभी लंच टाइम में एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और पूरी तैयारी कर लेने के बाद अपनी कार और गाड़ी लेकर के उस गेस्ट का पीछा करने लगते हैं। ये सभी लोग अपने गन से उसके कार के टायर्स को खराब कर देते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है तो वो गेस्ट गाड़ी में से बाहर निकल करके भागने लगता है, लेकिन जो स्टीव था वो जा करके गेस्ट को पकड़ लेता है। वैसे दोस्तों ये सब कुछ पैसों के लिए हो रहा था। उस गेस्ट के सूटकेस में ढेर सारा पैसा था, उसी को ये लोग चुराने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ नोरा को मालूम चलता है कि उस गेस्ट के साथ में 2 लड़कियां बैठी हुई थी, जिसमें से एक लड़की को गोली लग गई है। लड़की की सांसें अभी भी चल रही थी, इसलिए नोरा उसे लेकर के हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसे वहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि लंच टाइम खत्म होने से पहले इन्हें होटल में भी जाना था। अगर समय पर नहीं पहुँचे तो पूरा शक इन पर आ सकता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि लंच खत्म होने से पहले ये सभी लोग होटल में जाकर के पहुँच जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिसन नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। पूरे होटल की जिम्मेदारी उसके हाथों में है, लेकिन अब जैसे कि उसके ही गेस्ट को लूट लिया गया है इसलिए वो एलियास से आकर के मिलती है। वो एलियास से कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें किसी भी हाल में उन लोगों के बारे में पता लगाना है जिन्होंने हमारे गेस्ट को लूटा है। इस काम को पूरा करने के बदले में एलियास को अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हमें नोरा को दिखाया जाता है। उसका शिफ्ट खत्म हो गया था इसलिए अब वो घर जा रही थी, लेकिन तभी वो रोनी को देखती है जो कि पियानो बजा रहा था और जब वो नोरा को देखता है तो वो उसके पास आ जाता है उससे बात करने के लिए। हम दोनों इसी होटल में काम करते हैं, क्यों ना एक नई शुरुआत किया जाए। दरअसल वो नोरा से दोस्ती करना चाहता था लेकिन वो मना कर देती है। होटल से छूट जाने के बाद ये सभी लोग सारे पैसों को लेकर के लुइस नाम करके एक इंसान के पास आते हैं जो कि जंगलों के अंदर एक वैन में रहता है। ये लोग सारे पैसों को लेकर के लुइस के पास आते हैं और उसके पास ही रख देते हैं क्योंकि ये सारे पैसे उसके पास सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद सभी दोस्त एक साथ बैठ करके अगली चोरी का प्लानिंग कर रहे थे। इनका प्लान ये था कि इस बार ये लोग होटल के किसी अमीर गेस्ट को लूटेंगे ताकि इन लोगों को डबल मुनाफा हो और सारे पैसों को लेकर के ये लोग यहाँ से गायब हो जाएं। इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे गोली लगी थी। जब उसकी आँख खुलती है तब हमें मालूम चलता है कि एलियास उससे कुछ पूछताछ करने के लिए आया है। एलियास उससे कहता है कि मुझे उन लोगों के बारे में जानना है जो लोग चोरी करने के लिए आए थे, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बता सकती क्योंकि उन लोगों ने मास्क पहन रखा था। जिस पर एलियास कहता है कि ठीक हो जाने के बाद होटल में आ जाना, मुझे कुछ पूछताछ करनी है। इसके बाद हमें रोनी को दिखाया जाता है जो कि रात के शिफ्ट में इस होटल में काम कर रहा था, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि वो अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर के आया था। होटल का मैनेजर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर काम करने के लिए आते हो, तुम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर के यहाँ नहीं आ सकते, तुम्हें इसी वक्त इसे यहाँ से वापस भेजना होगा। जिस पर रोनी कहता है कि सिर्फ आज रात के लिए रहने दो। उसी वक्त यहाँ पर नोरा आ जाती है जो कहती है कि मेरा शिफ्ट खत्म हो गया है, मैं रात भर इसकी देखभाल कर सकती हूँ। तो
तो दोस्तों इस तरह से जब तक रोनी का काम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो उसकी बेटी का ख्याल रखती है। काम खत्म हो जाने के बाद वो नोरा को उसके घर तक ड्रॉप करता है। इस तरह से इन लोगों के बीच में बातें होती है और इनकी दोस्ती भी हो जाती है। अब इसके बाद हमें अगले दिन एलियास को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को पकड़ रखा था जो कार से चोरियां करते हैं। वो इन्हें मारता पीटता है और उस चोरी के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि जब वो चोरी हुई थी तब मैं यहाँ पर था ही नहीं। जब एलियास उसके फोन को चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि वो सही कह रहा है। इधर हमें होटल के अंदर जोई को दिखाया जाता है जो नए गेस्ट के बारे में डिटेल्स को निकाल रही थी। ये लोग जिस गेस्ट को लूटने वाले थे उसके बारे में अच्छे से छानबीन कर रहे थे। लंच टाइम में ये सभी दोस्त एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि उस औरत के पास अच्छा खासा पैसा है, उस औरत को लूटने के बाद हम माला माल हो जाएंगे। स्टीव कहता है कि मैंने भी उसके कमरे में ढेर सारा पैसा देखा है, जिस पर नोरा कहती है कि ठीक है अगली चोरी के लिए प्लान बनाते हैं। रात के समय में नोरा की छुट्टी हो जाने के बाद वो घर जाने वाली थी, लेकिन तभी रोनी उसके पास आ जाता है और वो उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। नोरा भी मना नहीं करती है, वो हाँ बोल देती है। इसके बाद रोनी उसे लेकर के एक स्पेशल जगह पर जाता है। यहाँ नोरा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा सीन क्या है, मतलब कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है। जिस पर रोनी बताता है कि जब टायला 2 साल की थी तब कैंसर की वजह से मेरी बीवी की मौत हो गई। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। यहाँ वो नोरा को बता देता है कि वो उसे लाइक करता है। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और होटल के एक कमरे में इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन सुबह में हम इसी होटल में एलियास को देखते हैं जो कि वर्कर से पूछताछ कर रहा था। जिस लड़की को गोली लगी थी वो भी इसी होटल में आई थी क्योंकि एलियास ने उसे बुलाया था। जब नोरा उस लड़की को देखती है तो वो एकदम से दंग रह जाती है। इस लड़की को अच्छे से मालूम है कि उस चोरी के पीछे नोरा का हाथ है, लेकिन फिर भी वो एलियास को कुछ नहीं बताती। वो एलियास से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया कि वे सभी लोग मास्क पहन रखे थे। उस लड़की के चले जाने के बाद वो नोरा से पूछताछ करता है। नोरा से भी पूछताछ कर लेने के बाद उसे कुछ खास जवाब नहीं मिलता। हाँ, लेकिन उसे नोरा पर थोड़ा बहुत शक तो हो रहा था। इसके बाद हमें होटल के एक कमरे में एक लड़की को दिखाया जाता है जो यहाँ पर साफ सफाई का काम करती है। जब वो कमरे की साफ सफाई कर रही थी तो उसी वक्त कमरे में जोश आता है जो कि इसी कमरे में रुका हुआ था। अब यहाँ पर हमें सीन तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि जोश ने उस लड़की का रेप कर दिया है। उस लड़की को नोरा बहुत अच्छे से जानती थी। एक प्रकार से वो लड़की नोरा की अच्छी दोस्त थी, इसीलिए नोरा को बहुत बुरा लगता है। वो चाहती थी कि इंसाफ हो, लेकिन यहाँ पर जो एलिसन थी वो होटल के मैनेजर से कह रही थी कि इस लड़की का मुंह बंद करवाओ, वो हमारा सबसे अच्छा गेस्ट है, उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जितना भी पैसे लगे उसे दे दो और उस लड़की का मुंह बंद करो। नोरा ये सब कुछ सुन रही थी और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। जोश कमरे से बाहर निकल करके एलिसन को ढेर सारा पैसा दे देता है। उसके लिए एक गाड़ी मंगवाया जाता है क्योंकि अब वो यहाँ से निकलने वाला था। उसी वक्त यहाँ पर रोनी भी आ जाता है जो नोरा से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। नोरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। या हम देखते हैं कि एलियास कोने में खड़े होकर के इन लोगों को देख रहा था। वो सिर्फ इनकी हरकतों पर नजर रख रहा था। कुछ समय बाद नोरा जा करके अपने दोस्तों से मिलती है और इनसे कहती है कि हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। उस बंदे ने इतना बड़ा कांड किया है और वो चुपचाप यहाँ से निकलने वाला है। हम उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। वो यहाँ पर डायमंड को बेचने के लिए आया था। हम उसके डायमंड को चुरा करके मालामाल हो सकते हैं। हालांकि उसके बाकी के जो दोस्त थे वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये बहुत रिस्की हो सकता है। जिस पर नोरा कहती है कि कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इधर हमें जोश को दिखाया जाता है जो होटल के बाहर खड़ा था। उसके लिए एक गाड़ी आती है जिसमें वो बैठ करके चुपचाप यहाँ से निकल जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ही नोरा अपनी टीम के साथ आकर के पहुंच जाती है। जोश पर बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है। इसके बाद वो जैसे ही सूटकेस को चुरा करके यहाँ से भागने वाले थे उसी वक्त यहाँ पर दूसरी टीम आ जाती है जो इन पर लगातार फायरिंग करने लगती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एलियास है जो अपने आदमियों के साथ इनका पीछा कर रहा है। एक समय पर नोरा अपनी गाड़ी को दूसरे रास्ते पर घुमा लेती है, इसकी वजह से इन्हें थोड़ा समय मिल जाता है। स्टीव अपनी गाड़ी से इन्हें लेने के लिए आता है। ये सभी लोग फटाफट जा करके उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और इधर जो स्टीव था वो पुरानी गाड़ी में बॉम्ब डाल करके उसे ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट होने की वजह से एलियास अपने आदमियों के साथ आगे नहीं बढ़ पाता और इस तरह से इन लोगों को भागने का
यहाँ से एक मौका भी मिल जाता है। ये सभी लोग सही सलामत बच करके वापस जंगल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग डायमंड और पैसों का बंटवारा करते हैं। यहाँ पर सभी दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि कुछ समय के लिए ये लोग अलग हो जाएंगे। ये सभी लोग इस शहर को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे और वहाँ पर ऐश करेंगे। जब नोरा अकेली बैठी हुई थी तब उसके पास जोई आती है, जो नोरा से कहती है कि तुम रोनी को भी अपने साथ लेकर के जा सकती हो। तुम अगर चाहो तो रोनी और उसकी बेटी के साथ एक नई शुरुआत कर सकती हो। मैंने तुम्हें देखा है, जब तुम रोनी के साथ में रहती हो तो काफी खुश रहती हो। एक बार तुम उससे बात करो, क्या पता वो मान जाए। इधर हमें जोश को दिखाया जाता है, जो वापस से होटल में आया था और वो काफी परेशान था। वो एलियास से बात करने के लिए उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है तुम पैसे लेकर के बड़े लोगों के लिए काम करते हो। मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी मदद से तुम उन लोगों को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें वो चीज एक शर्त पर दूंगा। जिन्होंने मेरा ये हाल किया है और जिन्होंने मेरा डायमंड चुराया है, उन्हें पकड़ने के बाद तुम उन्हें जान से मार दोगे और इस काम को पूरा करने के बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा भी दूंगा। एलियास ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जोश उसे अपना फोन देते हुए कहता है कि मैंने अपने डायमंड में ट्रैकर लगा रखा है, जिसकी मदद से मैं उन लोगों की लोकेशन ट्रैक कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से एलियास का काम काफी आसान हो जाता है, क्योंकि वो अब बड़ी ही आसानी से ट्रैकर की मदद से उनकी लोकेशन तक पहुंच सकता है। खैर दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है और हमें नोरा को दिखाया जाता है, जो कि रोनी को अपने पास बुलाई थी उससे बात करने के लिए। वो रोनी से कहती है कि आज से कुछ दिन पहले होटल में एक चोरी हुई थी। वो चोरी मैंने ही अपनी टीम के साथ मिल करके किया था। कल जो चोरी हुई उसमें भी हमारा हाथ है। यह सुन करके रोनी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए नोरा लूटे हुए सारे पैसों को दिखाती है, जिसके बाद रोनी को विश्वास हो जाता है। नोरा कहती है कि मैं तुम्हारे बिना आगे की जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। मेरे पास पैसा है, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर के यहाँ से कहीं और जाना चाहती हूँ। जिस पर रोनी कहता है कि मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तुम्हारे साथ हमें भी अपनी जान बचा करके भागना होगा, जगह जगह छुपना होगा, इसलिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहने के बाद वो नोरा को छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। नोरा भी काफी अपसेट थी। वो घर आने के बाद टब में जा करके नहाने लगती है। घर में हम स्टीव को भी देखते हैं, जो कान में हेडफोन लगा करके गाने सुन रहा था। नोरा जब टब में नहा रही थी तो उसी वक्त यहाँ पर एलियास आ जाता है, जो नोरा को पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबाने लगता है। दरअसल वो नोरा को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर स्टीव आ जाता है, जो एलियास को रोकने की कोशिश करता है और इस तरह से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। एलियास इन लोगों पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो काफी समय से इन लोगों को ढूंढ रहा था। वो स्टीव को जान से मार देता है। इधर कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि नोरा मरी नहीं है, बल्कि वो बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तब वो बाहर आती है और देखती है कि एलियास ने स्टीव को जान से मार दिया है। वो फौरन उस कमरे में जाती है जिस कमरे में जोई और उसका बॉयफ्रेंड रोबर्टो थे, लेकिन कमरे में आने के बाद उसे मालूम चलता है कि एलियास ने इन दोनों को भी जान से मार दिया है। नोरा भाग करके जैसे ही बाहर जाती है तो एलियास उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। एक समय पर नोरा नोटिस करती है कि जिस रास्ते पर वो जा रही है उसी रास्ते से एलियास भी उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए जब वो झाड़ियों के पीछे रुक करके डायमंड को चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि डायमंड में ट्रैकर लगा हुआ है। उसे मालूम चल जाता है कि इसी ट्रैकर की वजह से एलियास इन तक पहुंच पाया। वो डायमंड को फेंक देती है और झाड़ियों के पीछे जा करके छिप जाती है। नोरा ठीक उसके सामने झाड़ियों में छुपी हुई थी, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। इस तरह से नोरा की जान बच जाती है और फिर वो लुइस के पास आ जाती है, जहाँ लुइस उससे कहता है कि तुम उन्हें छोड़ना मत। इसके बाद हम देखते हैं कि नोरा चुपके से पार्किंग एरिया में जाती है, जहाँ होटल का मैनेजर था। वो उस पर गन तान देती है और उसके पास से टेबलेट ले लेती है। टेबलेट की मदद से उसे होटल का सारा एक्सेस मिल जाता है। वो सीधा जोश के कमरे में जाती है और उसे शूट करके जान से मार देती है। इसके बाद वो इस कमरे से निकल करके एलिसन की ऑफिस में जाती है। वो एलिसन पर गन तान देती है और उससे कहती है कि एलियास से कहो कि मैं यहीं पर हूँ। इसके बाद वो एलियास के पास कॉल करती है और उसे इस बारे में बताती है। नोरा ने ये सोचा था कि एलियास जैसे ही कमरे में आएगा तो वो उसे जान से मार देगी, लेकिन एलियास भी काफी होशियार था। वो रोनी के ऊपर गन पॉइंट करके उसे अपने साथ लेकर के आया था, क्योंकि उसे पता था कि वो रोनी से प्यार करती है और उसे बचाने के लिए वो घुटने टेक देगी, और आखिरकार नोरा वैसा करती भी है। इसके बाद एलियास उसे कहता है कि तुमने
जो पैसा लूटा है वो पैसा कहाँ पर है, मुझे वो पैसा चाहिए। अगर मुझे वो पैसे मिल गए तो मैं इसे छोड़ दूंगा। नोरा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो इलियास को लेकर के उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसने सारा पैसा छुपा करके रखा था। जब वो पैसा निकाल रही थी तो उसी वक्त रोनी इलियास पर हमला कर देता है। उसे रोकने के लिए जब इलियास उस पर हमला करता है तो इस बीच नोरा को मौका मिल जाता है, वो इलियास पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाता है और इस तरह से नोरा इलियास को जख्मी कर देती है। उसको जख्मी करने के बाद इन्हें जैसे ही मौका मिलता है तो ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। नोरा उसे पैसे देते हुए कहती है कि तुम इन पैसों को लेकर के जाओ, मैं उसे देखती हूँ। रोनी उन पैसों को लेकर के किसी और दिशा में भागता है और जो नोरा थी वो इलियास का ध्यान भटकाने के लिए किसी और दिशा में भागती है, लेकिन इलियास उसे भागते हुए देख लेता है। मौका मिलते ही नोरा पीछे से आकर के उस पर हमला कर देती है और उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो इलियास पर चाकू से हमला कर देती है। हमला करने की वजह से वो जख्मी हो करके नीचे गिर जाता है। वैसे तो वो मर चुका था, लेकिन फिर भी नोरा चाकू लेकर के उस पर कई बार वार करती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और उसी वक्त यहाँ पर रोनी भी आ जाता है, जो कि नोरा को ये सब कुछ करते हुए देख लेता है। वो पैसों का बैग उसके सामने फेंक देता है और फिर यहाँ से चला जाता है। नोरा भी उन पैसों को लेती है और अपनी एक अलग दुनिया बसाने के लिए यहाँ से चली जाती है। और फाइनली दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।